Hello guys, how are you? I hope you are all well at your homes. So myself Anmol Sharma and today I am going to teach you the lecture of sources of data. So before starting that, I just want to say you please like, share and comment on my channel. Don't forget to share and click the bell icon. So just start the lecture. सोर्सेज ऑफ डाटा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डाटा क्या होता है। डाटा हमारा वो इंफॉर्मेशन होती है जो जंक फॉर्म में हमें प्रोवाइड होती है, हमने जंक फॉर्म में कलेक्ट की होती है। उस डाटा को हम उस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डाटा। डाटा आर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन, सर्विस, इंक्वायरीज एक्सेट्रा। ओके, देन डाटा आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो ऑलरेडी हमने कलेक्ट किया होता है और हम उसे अब यूज़ कर रहे होते हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऑल एग्जिस्ट इन पब्लिश और अनपब्लिश फॉर्म। ऑलरेडी पब्लिश था वो डाटा, उसे हम अपने यूज़ के हिसाब से अब यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलर इन केस ऑफ क्वान्टिटेटिव डाटा। क्वान्टिटेटिव डाटा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो डाटा हमने नंबर्स में प्रोवाइड होता है। नंबर्स, जिस डाटा में हम नंबर से हम डाटा स्पेसिफाई करते हैं। ओके, सो प्राइमरी डाटा इज ए डाटा विच वी कलेक्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्सन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जो हमने डाटा डायरेक्टली फ्रेशली हमने कलेक्ट किया होता है, उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा आर टेलर डाटा एंड कलेक्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पज। देन अब प्राइमरी डाटा तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब आते हैं प्राइमरी डाटा के एडवांटेजेस पर। प्राइमरी डाटा आर मोर ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटिंग में नॉट कॉपीड और फ्रेश, जो हमने ऑलरेडी कहीं से हमने कॉपी नहीं किया होता है, जो हमने खुद कलेक्ट किया होता है, और ये फ्रेश भी होता है, हमारे लिए रिलायबल होता है। देन प्रोवाइड ग्रेटर इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी डाटा हमें इंफॉर्मेशन डीप में देता है, जिस तरीके की हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब का हमें डाटा वो प्रोवाइड करता है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमने डाटा खुद कलेक्ट किया है, हमें पता है कि हमने किस यूज़ के लिए किया है, वो डाटा हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, उसमें एक्यूरेसी रेट हायर होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज रियलेबल, दैट इज ट्रस्टवर्थी। हमारे जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया वो खुद डाटा कलेक्ट किया, अपने यूज़ के हिसाब से कलेक्ट किया, तो ट्रस्ट तो उस पर होगा कि ये डाटा हमारा बिल्कुल ठीक है। Now disadvantages of primary data. Requires lot of time, labor, skill and money. जब भी हम डाटा कलेक्ट करने जाएंगे उसके लिए टाइम बहुत चाहिए होता है। हर बंदे से हर चीज़ का डाटा लेना हो तो उसमें टाइम भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए। जैसे कि हम लगा लो सेंसस की एग्जांपल लगा लो, जब सेंसस कलेक्ट किया जाता है हर 10 ईयर्स में, वहाँ पर क्या होता है, हर घर में जाकर पता किया जाता है कि किस घर में कितने मेंबर्स है, कितनी बर्थ रेट है, हर चीज़ पता की जाती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेबर भी लगती है, स्किल भी लगती है और मनी भी लगती है हमारी गवर्नमेंट की। इन सम सेकेंड पॉइंट इज इन सम केसेस प्राइमरी डाटा कलेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। कोई केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। जब हमारे पास लेबर कम हो या मनी की प्रॉब्लम या टाइम की भी शॉर्टेज हो, तब हम प्राइमरी डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते। जैसे कि सेंसस में अगर हम ऑटोमेटिकली हमें ऑन द स्पॉट हमें बताना है कि कितने हमें मेंबर्स कितनी है कंट्री में पर्सन, हम उसके लिए डायरेक्ट उस समय जाएंगे नहीं सेंसस कलेक्ट करने, हम पिछला रिजल्ट देखेंगे, जैसे समय सेकेंडरी डाटा हम देखेंगे कि कितना हमारा पिछले साल में था और कितना इस साल हो सकता है, अज्यूम कर सकते हैं। देन द थर्ड पॉइंट इज ऑल एट अ टाइम नॉट अवेलेबल। प्राइमरी डाटा हमारा कभी भी अवेलेबल नहीं होता है, हमें उसे कलेक्ट करना पड़ता है, कलेक्ट करेंगे तभी हमें मिलेगा, हमेशा नहीं मिलता। सेकेंडरी डाटा मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट करते वक्त, तो डाटा कलेक्ट फ्रॉम द ऑथराइज सोर्स विच प्रीवियसली कलेक्टेड द सेम डाटा फॉर द सेम पर्पज। वो डाटा जो हमने पहले ही कलेक्ट किया होता है और वो डाटा हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर चुके होते हैं और अब हम उसे दोबारा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। एडुकेट ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड्स आर रेडली अवेलेबल। एडुकेट मतलब यूजफुल रिकॉर्ड्स हमारे, ऑथेंटिकेटेड फ्रेश रिकॉर्ड्स हमारे,
ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। जो हमें डाटा चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास कहीं पर सेव्ड होता है, लैपटॉप्स में या कहीं भी सेव्ड होता है। इट इज़ लेस कॉस्टली एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग वाइल कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा में हर जगह से कलेक्ट करना पड़ता है डाटा, तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, टाइम भी उसमें लगता है, लेकिन सेकेंडरी में टाइम नहीं लगता है। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, लैक ऑफ एक्यूरेसी। डाटा हमेशा हमारा एक्यूरेसी नहीं होती। जिस तरीके का हमें डाटा चाहिए होता है उस तरीके का वो डाटा नहीं होता। वो किसी और पर्पज़ के लिए डाटा हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब उसे हम अपने इस पर्पज़ के हिसाब से कर रहे हैं, उसे टेलर करना पड़ता है, हमेशा नहीं होता है। उसे अपने यूज़ के हिसाब से कट करना पड़ता है। जिस तरीके से टेलर अपने यूज़ के हिसाब से कपड़े को कट करके ड्रेस बनाता है, उसी तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उस डाटा को अपने यूज़ के हिसाब से कट करके और इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट इज डिफ़िकल्ट टू फाइंड द सुटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी कलेक्ट किया गया होता है, तो इसमें सुटेबिलिटी इन्वेस्टिगेटर को मुश्किल होती है कि किस तरीके से एग्जैक्ट डाटा हम निकाल पाएँ अपने यूज़ के हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्टली डाटा वो डाटा किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया और अब उसे किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके थोड़ी सी तो मुश्किल होगी। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ नॉट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू। नाउ डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स भी होते हैं। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है अब मैं वो आपको बताऊंगी। डाटा जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी पहले बताया था। सेकेंडरी डाटा दो तरह का होता है, एक पब्लिश डाटा होता है, एक अनपब्लिश डाटा होता है। जो अनपब्लिश रिसोर्स से हम लेते हैं। सो पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट पर्सोनल ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वेशन क्या होती है। ऑब्जर्वेशन इज ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा थ्रू ऑब्जर्विंग पीपल, देयर एक्शन, द सिचुएशन दे आर इन। मतलब ऑब्जर्व करना प्राइमरी डाटा से, मतलब पर्सनली जाकर वहाँ पर देखना, ऑब्जर्व करना लोगों को कि कैसे वहाँ पर सिचुएशन कैसी है, क्या एक्शंस होंगे, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने को, कलेक्शन करने को, उस डाटा को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन पर्सनली थ्रू द ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो पर्सनली जाता है उस जगह पर, पर्सनली जाकर वहाँ पर सब कुछ एक्शन चेक करता है और वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है। ओके, देन डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन हमारा 3 तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड एंड डिस्क्रिप्टिव एंड अनस्ट्रक्चर्ड एक्सप्लोरेटिव ऑब्जर्वेशन। सो स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वर फॉलोज सर्टेन रूल्स एंड कंडीशन इन सिलेक्शन ऑफ डाटा फॉर द कलेक्शन। डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो प्रॉपर एक तरीके से कलेक्ट किया जाता है। ये नहीं है कि कैसे भी कर ले, उसके लिए स्पेशल रूल्स और कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब प्रॉपर रूल्स और कंडीशन फॉलो नहीं की जाती उसको अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट डिस्कस ऑब्जर्वेशन। When the observer observes them making himself more or less the member of the group he is observing, it is a participant observation. जब ऑब्जर्वर हमारा खुद जाकर करता है, चाहे थोड़े मेंबर्स हो ग्रुप में चाहे ज़्यादा, वो खुद जाकर ऑब्जर्व करेगा, then it is participating. And when the observer observe by detaching from the group under observation, it is non participating. वो अपने ग्रुप को भेज देगा कि डाटा कलेक्ट करके लाओ, देन वो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। खुद नहीं वो गया, उसने अपने ग्रुप से डाटा कलेक्ट लिया तो उसने प्राइमरी है, उसका ग्रुप किया था, लेकिन वो खुद नहीं गया था। इफ द ऑब्जर्वर observes in such a manner that his presence is unknown to the people he is observing, it is discussed observation. जब मेंबर की ऑब्जर्वेशन किसी को पता नहीं चल रही है, कभी कभी सीक्रेट एनालिसिस भी होती है, कोई किसी कंट्री स्टेट वगैरह में जाता है, सीक्रेटली वो अब अंदर से करते हैं, सब कुछ एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उस हिसाब से डाटा कलेक्ट करते हैं। हमेशा नहीं है कि डाटा
सामने जाके ही कलेक्ट किया जाता है, कभी कभी अंदर से भी डाटा पर्सनली चोरी से भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, डिस्कस ऑब्जर्वेशन डाटा। नाउ कंट्रोल एंड अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन। When the observer perform observation according to his pre-arranged plan or control observation, जब भी ऑब्जर्वर पहले से जो प्लान उसने बनाए हैं उस हिसाब से वो कर रहा है, एनालिसिस सब कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। और जब उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, वो अपने ही बिना ही कंट्रोल के जिस तरीके से सिचुएशन चलती जा रही है उस तरीके से वो चलता जा रहा है और डाटा कलेक्ट करता जा रहा है, उसे हम कहेंगे अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब इनके डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन के कुछ एडवांटेजेस भी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस हम लेंगे, ओरिजिनल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी collected in this method is high. Then disadvantages में हम बोल सकते हैं कि this method is time consuming and costly. Method of collecting data is complex. डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका तरीका बहुत ही कम्प्लेक्स है, बहुत होच पोच हो जाता है सबको डाटा कलेक्ट करते हुए। और ये भी हो सकता है कि डाटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक दर्शा ना हो, उसमें बेस मतलब पक्षपात, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट पॉइंट इज इनडायरेक्ट ऑरर इन्वेस्टिगेशन। Investigator collect information from the person who are likely to have request information. उस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिसके पास हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर। ये नहीं कि उसके पास प्रॉपर होगी, लेकिन हमें जिसके पास लगता है कि ये प्रॉपर होगी हम उस पर्सन के पास और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स के आगे, अ वाइड एरिया कैन बी कवर्ड बाय इंटरव्यू सर्वे पेपर। लोगों को इंटरव्यू करके हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा एरिया से। द कॉस्ट एंड एनर्जी फॉर द इन्वेस्टिगेशन इज लेस, इट टेक्स इवन लेस टाइम, इट इज़ सिंपल एंड कन्वीनियंट। नाउ डीमेरिट्स, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज लेस। लोग जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने तो एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। मेथड लीड्स टू डाउटफुल कंक्लूजन ड्यू टू इग्नोरेंस एंड केयरलेस। जिस बंदे को हमने इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है वो मे बी उसको नहीं पता चला कि क्या वो बोल रहा है क्या नहीं, तो रिज़ल्ट हमारा डाउटफुल भी आ सकता है। तो अगर उसको वो इग्नोर कर रहा है तो इग्नोरेंस के कारण भी हमारा रिज़ल्ट डाउटफुल आ सकता है, और अगर वो केयरलेस है तभी हमारा रिज़ल्ट डाउटफुल आ सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चनरी सेंड बाय ईमेल। आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। किस तरीके से सर्वे करते हैं, वो क्वेश्चनरी सेंड करते हैं। जब लोग पीएचडी करते हैं उस समय भी क्वेश्चनरी सेंड करते हैं बाय थ्रू मेल के थ्रू एक लिंक सब बनाकर हम सेंड कर देते हैं कि इसके क्वेश्चंस दो और इसके आंसर क्वेश्चन आंसर दो, ठीक है। मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी इंफॉर्मेशन, a data contain a set of questions relevant to the subject of inquiry and designed such a way that a request information can be extracted from the answer. इसमें लिखा गया है कि जो भी ये मेथड कॉमनली यूज़ है प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, इसमें क्या मनी भी कम लगती है, कॉस्टली कम होता है। इसमें क्या कहते हैं, क्वेश्चंस बनाकर सेंड कर दिए जाते हैं और वो इस हिसाब से क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है कि हमें जो डाटा चाहिए वो डिफाइंड हो जाए, हमें वो डाटा मिल जाए इन्फॉर्मेशन। तो एसेंशियल्स बाय ड्राफ्टिंग का क्वेश्चनरीज। जब भी हम क्वेश्चनरी बनाते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शॉर्ट एज पॉसिबल, ओनली रिलेवेंट क्वेश्चंस। जितना हो सके उतना शॉर्ट हमें बनाना पड़ता है क्वेश्चनरी, ताकि सिर्फ रिलेवेंट क्वेश्चन से पूछा जाए, अनरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। सिंपल, प्रिसाइज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जो भी हम बना रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज मीन छोटा होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड, सबके समझ में आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि क्वेश्चंस के आंसर हमारे येस और नो में ही हो जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज शेड्यूल सेंड टू इन्वेस्टिगेटर। कुछ कंपनीज क्या करती है,
इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट कर लेती है, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो, उनको हम एनोमिनेटर्स कहते हैं। उनको हायर करके क्या करती है, वो जाते हैं लोगों के पास, डाटा कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। वो हायर किए जाते हैं, वो खुद जाते हैं अपने तरीके से, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं इंटरव्यू के थ्रू। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इंटरव्यू आर अ की क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड फॉर सोशल रिसर्च। इंटरव्यू में क्या होता है कि क्वालिटेटिव डाटा हम कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव कौन सा होता है, एज बेस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबियों के हिसाब से डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो इंटरव्यू में हम कलेक्ट करते हैं। इंटरव्यू दो तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू और एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में बंदा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, वो उसमें फेस टू फेस बात करते हैं लोग एक दूसरे से और उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। और टेलीफोनिक इंटरव्यू कौन सा होता है, जिसमें टेलीफोन करके बंदा पूछता है। सेम ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना फ़र्क होता है, क्योंकि फेस टू फेस बंदा घबरा जाता है, टेलीफोन में इतना नहीं घबराता। पर्सनल एक्सपेंसिव होता है, जबकि टेलीफोनिक एक्सपेंसिव नहीं होता है। जो पर्सनल होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछ भी सकता है बंदा, लेकिन टेलीफोनिक में लिमिट के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता। फ्लेक्सिबल होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कम होता है, और पर्सनल में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, इसमें टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट होता है। नाउ मेथड्स ऑफ स्कैंटी कलेक्शन। स्कैंडी डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पब्लिश और एक होता है पब्लिश प्रिंटिंग सोर्सेज और एक होता है प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। वैसे तो स्टैटिक स्कैंडी डाटा दो तरह का होता है, एक पब्लिश्ड होता है जो ऑलरेडी पब्लिश किया जाता है और एक जो पब्लिश नहीं किया जाता। पब्लिश में आते हैं पब्लिश प्रिंटिंग सोर्सेज और पब्लिश इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। कुछ हमें प्रिंट में गिवन होते हैं, बुक्स वगैरह में होते हैं, और कुछ हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में होते हैं, जस्ट लाइक ई बुक वगैरह। अब इसको डिफाइन में डिटेल में पढ़ते हैं। पब्लिश प्रिंटिंग सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, हमारे बुक आते हैं, जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बुक्स। बुक्स क्या है, वो हर टॉपिक पे मिल जाती है, जिस टॉपिक में हम चाहें बुक मिल जाती है, और हम जिस तरीके का हमें डाटा चाहिए उस तरीके का डाटा भी हमें मिल जाता है। बुक्स आर अवेलेबल ऑन एनी टॉपिक दैट यू वांट टू रिसर्च। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, book provide a insight on how much work has already been done on same topic and you can prepare your lecture review. बुक्स में ऑलरेडी लेक्चर हमारा जो भी टॉपिक है, जो भी हमें जिस चीज़ पर भी डाटा चाहिए, ऑलरेडी किसी ने उसको डिफाइन किया होता है, ऑलरेडी किसी ने उसको लिखा होता है किस तरीके से, कि जो हमें सिर्फ एक बारी पढ़ना पड़ता है और हमें एक आइडिया मिल जाता है, और उस आइडिया की मदद से हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं अपना टॉपिक। The next point is journals and periodicals. Journal provide time to time updated data. Journal क्या है, वो टाइम टू टाइम डाटा हमें प्रोवाइड करती है। जिस भी हमें टॉपिक पर डाटा चाहिए जर्नल्स में हमें मिल जाता है। जर्नल्स तो रेगुलरली अपडेटेड होती है, एंड ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक यू आर रिसर्चिंग, जिस भी टॉपिक पर चाहिए हमें हमें मिल जाएगा वो डाटा ऑन दिस स्पॉट, जर्नल periodicals में। Then magazines and newspaper. Magazines are more effective, but not very reliable. Newspaper, on the other hand, is more reliable, and in some cases the information can only be obtained from newspaper, as in case of some political stories. जो मैगजीन्स हैं वो थोड़ी रिलेबल कम होती है, ट्रस्टवर्थी कम होती है, लोग ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैगज़ीन की सेल करवानी है, वो कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो रिलेबल होती है। ये नहीं कि सारी मैगज़ीन्स हमारी रिलेबल नहीं होती, कुछ होती भी, लेकिन इतनी नहीं होती जितने हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं। देन पब्लिश इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। पब्लिश जितने भी हमारे प्रिंटिंग सोर्सेज थे जो हमें हार्ड कॉपीज मिलते थे वो हमने पढ़ लिए। अब हमारा आएगा इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं। सबसे जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स होते हैं ना, फास्ट भी होते हैं, रीचेबल भी होते हैं, मास रीच होते हैं। अब सब बुक्स तो लेकर जाएंगे ही नहीं अपने साथ, सब ऑलमोस्ट आज हर इंसान के पास फ़ोन है, इस समय भी आप फ़ोन से ही पढ़ रहे हो मेरे से, तो बुक्स मास रीच होती है, सब तक पहुंच जाती है। ये नहीं कि जम्मू में कोई बंदा पढ़ा रहा है तो वो पंजाब तक नहीं पहुंचेगी, अमेरिका तक नहीं पहुंचेगी, इतनी दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन
मोस्टली नहीं पहुंचती भी है, अगर सर्च करना पड़ता है इतनी दूर तक, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह वो होती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ई जर्नल। ई जर्नल जर्नल्स हमारी हार्ड कॉपी में भी आती है और ई जर्नल्स भी होती है, हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मोस्टली मिलती नहीं है जर्नल्स, लेकिन अगर हमने सब्सक्रिप्शन ली हो किसी भी चीज़ की तो हमें मिल जाती है, या फिर हमारे कॉलेजेस वगैरह के पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, उनका लिंक होना चाहिए हमारे पास ऑनलाइन ई जर्नल्स पढ़ने का। एज़ कम्पेयर टू हार्ड कॉपी, ई जर्नल्स आर लेस रेटफुल, प्राइस कम होता है इनका। देन जनरल वेबसाइट, आज के हर बंदे के पास वेबसाइट, हर बंदा वेबसाइट से सर्च कर लेता है। गूगल बाबा हमारा हमेशा हेल्पफुल होता है। So general website do not contain very reliable information, so that the content should be checked from the reliability before quoting from them. जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हर बंदा आज गूगल पर है, हर बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है, ये नहीं कि उनका डाटा करेक्ट होगा, वो कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि उनको वहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। बुक से पब्लिश होती है वहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं, गूगल पर नहीं इतना पूछते। जो भी हम पब्लिश करेंगे, अगर हमारा रिव्यू अच्छा आ रहा है देन इट गो। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं जर्नल वेबसाइट से, तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ता है, चेक करना पड़ता है किसी सोर्स से कि वो ठीक भी है या नहीं। ज़रूरी नहीं हम जब सर्च करते हैं पहला टॉपिक जो आएगा वो ठीक होगा, पहला जो रिजल्ट आ रहा है वो ठीक होगा, ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमें उसको चेक करना पड़ता है 3-4 जगह से, सोर्सेस से। देन लास्ट पॉइंट, weblogs. Weblogs are also becoming common. They are actually diaries written by different people. These diaries are reliable to use as personal written diary. Weblogs क्या होते हैं? जो डायरीज लिखी जाती है पर्सनली, लोग अपनी डायरीज लिखते हैं। जैसे लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वैसे लोग डायरीज भी लिखते हैं, और वो रियलेबल भी होती है क्योंकि बंदे ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से वो लिखी होती है। नॉट सो मच रियलेबल, बट कह सकते हैं कि थोड़ी सी रियलेबल होती है। तो वेबलॉग्स भी होती हैं, वहाँ पर भी हम डाटा वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना।